नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाइयों आज ना रिव्यू लाया हूँ मैं मिनी कूपर का, और सस्ती मिनी कूपर कह सकते हो आप इसको। ये है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। ये 2022 का मॉडल है, रीसेंट गाड़ी है, नई वाली गाड़ी है। आप अगर मारुति के शोरूम में जाओगे, बोलोगे मुझे स्विफ्ट चाहिए, तो ये मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि पुरानी गाड़ी उठा के या कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये जो स्विफ्ट है ना, मारुति की कह सकते हैं कि मोस्ट सोल्ड कार है। कैसे? क्योंकि जो परफॉर्मेंस और जो कंफर्ट एक गाड़ी जिस बजट में ऑफर करती है, शायद ही कोई गाड़ी करती होगी। और ये अब आती है सिर्फ 1200 सीसी के पेट्रोल इंजन में। पावर स्पेक्स नीचे आपको अभी दिख जाएंगे। और पहले जब ये फेस लिफ्ट लॉन्च हुआ था तब ये डीजल में भी आती थी, लेकिन BS6 के नॉर्म्स की वजह से मारुति ने जो है डीजल के इंजन ही बनाने बंद कर दिए। तो ये है 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन। यही सेम इंजन वैगनार में भी आता है 1200 सीसी में। और ये मॉडल है भाई अपना VXI। तो साफ सीधी इसके अपनी चाबी की बात करें तो लॉक अनलॉक, कोई इसमें कीलेस एंट्री वाला फंक्शन नहीं है। ऑटो फोल्डिंग मिरर भी नहीं है साइड वाले, क्योंकि VXI मॉडल है। और हैलोजन की इसकी बल्ब आ जाती है। फ्रंट लुक की बात करूँ तो बेसिक लुक है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं। शक्ल में हल्की सी बॉक्स ही लगती है, लेकिन क्वालिटी जितनी इसकी ख़राब है शायद ही किसी गाड़ी की हो। और साफ नीट एकदम इसका एक्सटीरियर है, कोई इसमें दो राय नहीं है। इसके बम्पर की बात करूँ, फॉग लाइट नहीं आते, VXI मॉडल। और व्हील्स की बात करूँ तो ये ब्लैक व्हील कवर चढ़े हुए हैं, इस पे आते हैं ये अलॉय। और टायर साइज़ की बात करूँ तो ये है 165/80 R14, 14 इंच के टायर है, बहुत पतले हैं। आपको पीछे से अगर मैं दिखाऊँ, इस गाड़ी की बैक लुक दिखाऊँ, तो टायर इतने पतले लगते हैं कि बिना आफ्टर मार्केट टायरों के आप चला नहीं सकते इस गाड़ी को। देखो, जितनी भारी भरकम ये गाड़ी लगती है उतने ही हल्के इसके टायर लगते हैं। और पीछे के बम्पर की बात करूँ, 4 इसमें पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, ये शायद आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं। और साफ सीधा चलते हैं भाई लास्ट रो में। तो इसके डोर हैंडल यहाँ पर नहीं मिलते, यहाँ पर मिलते हैं। और ये डिज़ाइन शेवरले बीट से इनने चुराया था। सीधा अंदर चलें तो सिर्फ एक बॉटल होल्डर है, पीछे अपने स्पीकर मिल जाते हैं, पावर विंडो चारों मिल जाती है, क्रोम का हैंडल मिल जाते हैं। पीछे बैठे तो देखो, आगे की जो सीट है ना वो अच्छी खासी लिटा रखी है, लेकिन पीछे स्पेस बहुत है। तो i20 के कंपटीशन में, एलीट i20 के कंपटीशन में इसमें स्पेस ज़्यादा है। खैर, रिसेंटली जो अभी i20 चल रही है उसमें स्पेस बढ़ा दिया गया है। इस गाड़ी का मेन कॉम्पिटिटर Hyundai की i20 कह सकते हैं हम। और मारुति ने ऐसे से ही बजट में 2 हैचबैक निकाल रखी है, बलेनो और स्विफ्ट। यही इंजन बलेनो में भी आता है। पीछे अपने बात करें तो मैगजीन होल्डर आ जाता है। सीट की बात करूँ तो कंफर्टेबल है, बैक ठीक है, अपना अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, पर सीट की कुशनिंग की बात करूँ तो ठीक ठाक है। ये सारी फैब्रिक की सीट है और फिक्स्ड इसमें हेडरेस्ट आ जाते हैं। पीछे की बात करूँ, एक कप होल्डर, कोई AC वेसी का वेंट नहीं है पीछे। ठीक ठाक जगह है यार, जगह में कमी नहीं है, कंफर्टेबल है। क्रोम का इसका ये डोर हैंडल आ जाता है, टच अच्छा है। यहाँ पर हेडरेस्ट आता है, ऐसी बात नहीं है कि हेडरेस्ट नहीं आते, हटा रखे हैं ये। और पीछे ओवरऑल ठीक है यार, बजट के हिसाब से गाड़ी की बात करें तो हाँ, क्वालिटी में तो फ़र्क है, पर ठीक ठाक है, ख़राब भी नहीं है। इससे पहले जो स्विफ्ट आती थी ना, इस फेस से पहले जो स्विफ्ट आती थी, वो अंदर से और अच्छी लगती थी, पता नहीं क्यों। तो आगे बैठ गया हूँ मैं। और साइड के डोर की बात करूँ तो लॉक अनलॉक का स्विच आ जाता है यहाँ पे। अपना शीशे का चाइल्ड लॉक कह सकते हैं इसको, ड्राइवर के अलावा और कोई शीशे नहीं खोल पाएगा। ये 1 टच ऑटो अप डाउन ड्राइवर वाला शीशा आ जाता है, चारों पावर विंडो आ जाते हैं। ये है शीशा एडजस्ट करने का, फोल्डिंग वाला फंक्शन नहीं है यहाँ पे। ये ऐसी चाबी आती है, मैंने बता दिया। क्लच दबा के स्टार्ट करें भाई, मारुति की एक बात तो है अच्छी, अंदर आवाज़ ही नहीं आती कि गाड़ी स्टार्ट हुई है नहीं हुई। कूलिंग की बात करूँ तो अच्छी खासी हवा फेंकने लग गया है। और 4 इसमें आगे वेंट्स आते हैं AC के, बीच के गोल गोल से थोड़े ऑड से लगते हैं। इंटीरियर वाइज मेरे को पुरानी वाली स्विफ्ट अच्छी लगती थी भाई, क्यों झूठ बोलूँ, क्योंकि वो थोड़ी और बल की फील होती थी। ये आ जाता है इसका सेंटर का अपना हैंड ब्रेक, कोई आर्म रेस्ट वाला फंक्शन नहीं है। ये सारी फैब्रिक सीट ये कंपनी से आती हैं, कोई इसमें लेदर नहीं चढ़ा रखा। ये थोड़ा कार्बन फाइबर का भी टच इनने दे रखा है, नकली सा कह सकते हैं, पर ठीक ठाक है। क्वालिटी वाइज देख लो, ये है मारुति की क्वालिटी। मैं बाहर अगर इस गाड़ी का मुक्का भी मारूंगा तो कुछ ना कुछ टूट जाएगा।
तो साफ सीधा स्टीयरिंग की बात करते हैं। मैं पहला गियर लगा देता हूँ, 5 इसमें गियर आते हैं, 1 रिवर्स और 220 का स्पीड दे रखा है। VXI वाला ये जो मीटर है ना, ये अच्छा लगता है। LXI बजट में तो ठीक बैठ जाती है, पर उसका मीटर इतना ख़राब है जिसकी कोई हद नहीं, वो अजीब ही, वो गरीब सा ही लगता है। बीच में ये टच स्क्रीन नहीं है, ये लगा रखा है अपना। स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात करूँ तो यहाँ कुछ क्रूज व्रूज वाला फंक्शन नहीं है। VXI ऑटो ऑन ऑफ वाला ये चीज़ नहीं पसंद यार। अब ये क्या है, मैं क्लच दबाऊंगा ना तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। हो गई, ये ऑफ करो, ये मज़ेदार काम नहीं लगता मेरे को, माइलेज बढ़ा देगी और कोई काम नहीं है इसका। ये पेट्रोल की है इसलिए 8000 RPM तक की सुई है इसकी। और अपने वॉल्यूम कंट्रोल्स यहाँ आ जाते हैं, म्यूट का आगे पीछे, और मोड करने का ये है, ब्लूटूथ से फ़ोन उठाने और काटने का ब्लूटूथ वाला फंक्शन आ जाता है। अच्छी बात है। देखो स्विफ्ट लोग लेने निकलते हैं ना तो वो मोस्टली LXI लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बजट में बैठ रहा होता है और उनको अच्छी लगती है। स्विफ्ट लेते हैं लोग मॉडिफिकेशन कराने के लिए, बेसिकली कोई ज़्यादा उनकी नीड भी नहीं होती मॉडिफिकेशन कराने के लिए। अच्छी गाड़ी है, अलॉयज़ लगवा लेंगे, कुछ लगवा लेंगे, उससे गाड़ी की लुक बढ़ जाती है। मिनी कूपर तो कहते हैं इसको, ये अपनी सिविक घूम रही। तो अब मैं साफ सीधा ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूँगा। इंटीरियर आप लोगों ने देख रखा है स्विफ्ट का। अब मैं इस गाड़ी को बताता हूँ कि मैं रिकमेंड क्यों नहीं करूँगा आप लोगों के लिए। स्टीयरिंग तो यार हल्का है, देखो बहुत लाइट स्टीयरिंग है मारुति। अब मैंने स्टीयरिंग सीधा छोड़ रखा है ना, मैं अगर स्टीयरिंग हल्का सा राइट में करूँ ऐसे ही रहेगा। ये राइट में चली गई, चलो ठीक है कोई नहीं। बीच में स्टीयरिंग अब मैं हल्का लेफ्ट में करूँ, लेफ्ट में चली गई। तो ये है ना, स्टीयरिंग अगर छोड़ोगे तो स्टीयरिंग के भरोसे रहो मत, बात है इतनी। तो ये पेट्रोल है ना, ये मारुति की इसलिए कामयाब है, मतलब पेट्रोल गाड़ियाँ मारुति की क्यों कामयाब लगती है, क्योंकि माइलेज बेसिक चीज़ है। माइलेज, परफॉर्मेंस तो बहुत निकालती हैं गाड़ियाँ, लेकिन ये गाड़ी पेट्रोल में भी अच्छी खासी माइलेज निकाल देती है। अगर आप शहर में निकालने की बात करो तो 15-16 दे सकती है अगर आप नॉर्मली चलाओ। रगड़ के चलाओगे तो भी 12-13 से नीचे देगी नहीं, क्योंकि हल्की गाड़ी है, वज़न है नहीं गाड़ी में यार। ये बहुत ख़राब चीज़ है। लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, ये स्टीयरिंग समझ से बाहर है। दूसरी चीज़, मैं आपको ये गाड़ी क्यों रिकमेंड नहीं करूँगा तो अभी बताता हूँ। मोड़ ली। अब स्विफ्ट ऐसी है, और मारुति की चाहे कोई गाड़ी भी ले लो, एक बारी को भाग तो जाएगी। ऑल्टो भी भाग जाएगी मारुति की, भागने में कोई कमी नहीं है। देख लो यार, ये अब मैं ब्रेक मारूंगा ना, मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कहाँ पीछे है कोई, देखो अब मैं खड़े ब्रेक मारूंगा, आगे एकदम आगे चला गया। मतलब कॉन्फिडेंस ज़ीरो है। इस गाड़ी को आप भगा लोगे, लेकिन ये सब करने की चीज़ नहीं है। ये रुकेगी ही नहीं। ऐसी बात नहीं है कि इसकी ब्रेक कमज़ोर है, ठीक ठाक ब्रेक है, लग जाते हैं, पर स्टेबिलिटी गाड़ी में ज़ीरो है। इतना हाँ जम के चलती है, पर अगर भगा के ये सब करोगे ना, अच्छे खासे तरीके से झुला देगी और अच्छे खासे तरीके से रुला देगी। अब इसको मैं खींचता हूँ, देखो 80 पे आ जाती है इसकी स्पीड सेंसिंग वाली बीप। यार देखो, पसंद अपनी अपनी है लोगों की। आप लोगों को पता है होंडा सिविक है मेरे पास, और उसके कंपैरिजन में बताऊँ ये गाड़ी कहीं स्टैंड नहीं कर रही। स्टेबिलिटी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज मेरे को इस गाड़ी से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, ये थोड़ी मतलब एरी ऐसी है, कैबिन इसका थोड़ा एरी है, मतलब ऐसे खड़ी हुई, और ये कहीं ना कहीं थोड़ी ऐसी थार की फील दिलाएगी आपको। तो बजट में छोटी थार लेनी हो ले लो। तो कमियां मैंने अभी तक आपको 2 बता दी हैं, स्टेबिलिटी, स्टीयरिंग। इस वजह से मैं i20 रिकमेंड करूंगा आप लोगों को। इस गाड़ी के ऊपर थोड़ा 1-1.5 लाख रुपए प्लस लगेंगे, पर क्वालिटी वाइज गाड़ी i20 बेहद बेहतरीन है। उस वाली गाड़ी में डीजल इंजन का भी ऑप्शन आता है, तो माइलेज की तो टेंशन ही नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज भी i20 कहीं ना कहीं एक लेवल ऊपर है इस गाड़ी से। पंजा नहीं मांगती है कि भाई मेरे को पंजे को दबा के रखो तो भागूंगी वरना नहीं भागूंगी, वो वाला सीन इसमें है नहीं। पंजा दबाओगे हल्के पंजे में भी उड़ती हुई जाएगी, पर उड़ने की है ये, उड़ तो जाएगी पर रुकना नहीं जानती।
सस्पेंशन वाइज गाड़ी में कोई कमी नहीं है, कंफर्ट है, मान रहा हूँ। स्टेबिलिटी देखो जम तो रही है, ऐसी बात नहीं कि झूल रही है, झूलती नहीं, पर स्टेयरिंग अगर आप छोड़ दोगे तो भाई राम भरोसा है ये गाड़ी। तो जिनका बजट कम होता है ना, जैसे 5-6-7 लाख रुपए का, उसमें लोग इस गाड़ी को बहुत कंसीडर करते हैं। हाँ, 5-1 लाख रुपए में गाड़ी अच्छी है, क्योंकि सेम दाम में अब तो वैगनार भी 7-8 लाख रुपए की हो रही है सीएनजी वाली। वैगनार से तो कहीं ना कहीं बेहतर है ये गाड़ी। और ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी में आप लोग बहुत लो बैठोगे, अपना गियर का जो थ्रो है वो भी अच्छा है, स्लीक है, छोटा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कंफर्ट गाड़ी देती है। 5वें गियर पे छोड़ दी, 2000 के नीचे है, अपना 70 की स्पीड पे, तो ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज भी गाड़ी परफॉर्मेंस में एक नंबर है। पर परफॉर्मेंस के अलावा जो फैक्टर होते हैं ना गाड़ी को, जो गाड़ी बनाते हैं, वो नहीं है इतने मज़ेदार। तो ड्राइविंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है, ब्रेक बढ़िया नहीं है, और हाई स्पीड में भाग जाएगी, लेकिन जो रोकने वाला फैक्टर होता है, जो ज़रूरी होता है परफॉर्मेंस की गाड़ियों में, वो इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं है। स्टीयरिंग इसका अगर आपने अकेला छोड़ दिया तो नहीं है मज़ेदार काम। तो क्या ये गाड़ी लेनी चाहिए? देखो, आप अब तो यार ये गाड़ी भी सस्ती नहीं रहेगी। अब LXi भी लेने चलोगे, 6-6.25 लाख रुपए के ऊपर उसका दाम जा रहा है मेरे ख्याल में, आज की तारीख में। ज़्यादा क्लियर हूँ नहीं मैं। तो अगर और कोई ऑप्शन देखें तो इसके अलावा 6-6.5 लाख रुपए में कोई ऑप्शन बढ़िया लगता भी नहीं। टियागो आप ले लोगे, क्वालिटी वाइज आपको अच्छी लगेगी, लेकिन उस गाड़ी में परफॉर्मेंस नहीं है। और माइलेज, ये गाड़ी आपको माइलेज भी दे देगी। जिनको माइलेज चाहिए, जिनको शहर में चलानी है, जिनको भगाने का ज़्यादा शौक नहीं है, वो ले सकते हैं। पर भाई अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो, मतलब आपको भगाने का शौक है, जिसको माइलेज का शौक है, वो जाके वैगनार उठा लेते हैं। सेफ्टी आप चाहिए ले लो, वैगनार ले लो, सेफ्टी तो किसी में नहीं मिलेगी। ये गाड़ी अगर कहीं लग गई तो घर पहुंच जाओगे, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। लुक वाइज इस वाले मॉडल से बेहतर मेरे को पिछला वाला मॉडल लगता था, पर्सनल ओपिनियन। और बाकी कई लोग ना इसका टॉप मॉडल लेने चले जाते हैं, करीब 10-1 लाख पहुंच जाता है इसका टॉप मॉडल। 10 लाख रुपए में ये गाड़ी लेनी वर्थ नहीं है। इससे बेहतर है i20 ले लो। i20 के लुक आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अजीब लगेंगे, लेकिन उसके अलावा फील गुड फैक्टर i20 में ज़्यादा है। उस गाड़ी में आप सेफ भी महसूस करोगे। ये तो बस ऐसा कोरा डब्बा लगता है, कुछ खास है नहीं। ब्रेकिंग की बाइट अच्छी है, पर ब्रेकिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, समझ रहे हो? वो चीज़ ज़रूरी होती है। तो वही बात आ गई, ये गाड़ी लेनी चाहिए। बेस मॉडल आप ले रहे हो तो हाँ, ले सकते हो। अपना अपना ओपिनियन है, अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी पसंद है। पर अगर आप इसका टॉप मॉडल लेने जा रहे हो तो मत लो, क्योंकि वो वर्थ नहीं है। और इससे बेहतर i20 है क्या है? बिल्कुल, i20 इससे कहीं ना कहीं बेहतर है। कैबिन लाइट सिर्फ एक है, कोई बहुत वो नहीं है। रूफ देख लो कैसे बज रही है इसकी। यार क्वालिटी वाइज तो सब जानते हैं मारुति कहाँ स्टैंड करती है। माइलेज आपको दे देगी, परफॉर्मेंस आपको दे देगी, उसके अलावा जान आपको देनी पड़ सकती है अगर कुछ अनहोनी हो गई। फ़र्क है बस इतना। अनलॉक करता हूँ, बाहर चलता हूँ, फिर मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ इस गाड़ी का क्या सिस्टम है। तो भाई मारुति की स्विफ्ट है ये, और ड्राइविंग का मैंने आपको बता दिया, भाग लेगी, रुकेगी नहीं, ठीक है। कंफर्ट नहीं देगी, स्टीयरिंग बहुत ख़राब है, और इससे बेहतर i20 इसका ऑप्शन है। लुक वाइज ये गाड़ी अच्छी है। VXi आप लेने जाओ, वो भी 7.5-8 लाख रुपए का हो रहा है। ZXi की तो बात ही अलग हो रखी है। LXi वाला मॉडल लेते हैं इसका, पर उसका अंदर का इंस्ट्रूमेंट्स वाला जो कंसोल है, स्पीडोमीटर है, वो अच्छा नहीं लगता। और स्पेस वाइज गाड़ी में कोई कमी नहीं है, क्वालिटी वाइज गाड़ी में कमी ही कमी है। बाकी इसके अलावा कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो मैं i20 का नाम लूँगा। बात है इतनी, क्योंकि फील गुड फैक्टर जो गाड़ी का होता है, अगर आप पैसे लगा रहे हो तो बेहतर चीज़ लो यार। हाँ, खैर यही थी कुछ आज की वीडियो। ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप भी थोड़े आइडिया दो, कमेंट करो कि कौन सी गाड़ी का रिव्यू आपको देखना है, और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।